राधे। बोल सपने बाबा की जय। जय हो। राधे। यहाँ पर उपस्थित समस्त आदरणीय बुजुर्गगण, माता बहनें, युवा साथी, प्यारे बच्चों, दूर क्षेत्रों से पधारे हुई कीर्तन मंडलियों के सदस्य, अब दूर क्षेत्र की तो खैर चली गई है। और एक चीज मुझको यूं बताओ, ये दरसोनी जब पार्टी आवे बातें पहले ही प्यास लगेगा करीली बारे ने जो बताओ, कल्लो हम ते पहले ही पानी पीवे लग रहे और आज हमारे जब बातें पहले हमें ते ज्यादा गर्मी भरी पड़ी है का जो बताओ। तो आरंभ करते हैं। पानी तो यूपी में गुरुजी के कोई सगाई फगाई कोई एक आध बारात करा दे तब जरूर याओ बात लाएंगे, आप चिंता मत करो, पहले अपने बात चीज पे चलन दो, फिर तुम झक्के हम ठट्टे करेंगे, टेंशन की कोई बात ना है। तो हमने अब तक जो कुछ भी गाया सभ्यता से और उसी दायरे में गाया, उसी क्रम को हम बनाए रखेंगे, क्योंकि एक गायक, एक कलाकार जो होता है वो समाज की प्रेरणा का स्रोत होता है और उसके चरित्र से ही अपने बच्चे उन्हीं पद चिन्हों पर चला करते हैं। और एक गायक जो मंच पर खड़ा हुआ है और वो अगर अभद्र भाषा का प्रयोग करे और दूसरा अपने जीवन से कुछ प्रेरणा नहीं दे तो उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो हमारे हमसे प्रेरणा लेते हैं। अब हम यहाँ छोरी बहन करें तो वो अच्छी बात नहीं है, वो हम कैसे अपने बच्चों से नजर मिला लेते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। तो हम एक बहुत ही सुंदर सा रोचक सा प्रसंग लेंगे, सती का संवाद लेंगे। अगर किसी पार्टी ने गाया हो तो हमें पहले ही बता दें, क्योंकि संवादों की हमारे पास कोई ईश्वर की कृपा से कमी नहीं है। सर जी मार साहब, संचालक साहब, हाँ कोई बात नहीं, इनको पता नहीं है ये तो कोई सती सम्मान तो सती का हम एक संवाद लेंगे। तो आदरणीय सज्जनों, शुरू करते हैं एक बहुत ही सुंदर और रोचक सा प्रसंग। और वो क्या कि माता पार्वती, माता सती देखती हैं कि आकाश मार्ग से देवता, दानव, गंधर्व इत्यादि आकाश मार्ग से एक ही दिशा की तरफ चले जा रहे हैं। क्या बात। अपनी सखी सुरेखा से कहा जा करके कि देख करके आओ, पूछ करके आओ कि ये सब लोग कहां जा रहे हैं और मेरे पति यहाँ घर पर बैठे हुए हैं। जब कोई पंचायत एक साइड में जा रही हो और एक पंच जब बैठे हो तो भाई पत्नी कहा के आज तू पूछो ना दी से कोई बिल्कुल। तो सुरेखा ने मालूम किया जा करके कि ये सभी लोग आपके पिता यानी कि महाराज दक्ष के घर पर एक बड़े यज्ञ का आयोजन है, उस यज्ञ में जा रहे हैं। सती को इस बात का बड़ा क्षोभ हुआ कि मेरे पिता ने मुझसे नहीं पूछा और मेरे ही मायके में इतना बड़ा आयोजन है। सती गई अपने पति शिव के पास में और शिव से क्या कहती है, आदरणीय सज्जनों ध्यान से सुनिएगा, दर्शों कीर्तन मंडल प्रस्तुत करता है इस अनुपम कथा को। और ये कथा न केवल हमारे लिए बल्कि माताओं और बहनों और बेटियों के लिए भी बड़ी प्रेरणा का स्रोत है, जो बहुत ही अच्छा उपदेश भी देती है। तो एक धुन है और मैं निवेदन करूंगा, आप भी अपनी पार्टी से भी कहूंगा कि आप भी पीछे से अपने जो ये हिसाब कर रहे हैं थोड़ा सा सुन लें। हो रब्बा कोई तो बताए श्री राधे, प्यार होता है क्या, हो जैसा मुझे हो गया, हो
सती कहती है हाथ जोड़े हुए है कि मुझे मेरे पिताजी के घर पर यज्ञ का आयोजन है, वहां जाना है। शिव कहते हैं ऐसे बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सम्मान एक ऐसी चीज होती है जो मांगने से नहीं मिलती, चाहे कोई अरबपति खरबपति क्यों नहीं हो। सम्मान हृदय से उत्पन्न होता है, हमें वहां नहीं जाना चाहिए जहां हमारे लिए निमंत्रण नहीं है, ना हमारा सम्मान है। लेकिन सती से क्या कहते हैं शिव, सुनिएगा। हो मांगे सम्मान कोई, हो मांगे सम्मान कोई, मान पाता है क्या। हो कोई घर ना बुलाए, यदि कोई घर नहीं बुलाए, हो कोई घर ना बुलाए, घर जाता है क्या। कोई घर ना बुलाए, घर जाता है क्या। हो मांगे सम्मान कोई, मान पाता है क्या। हो मांगे सम्मान कोई, मान पाता है क्या। कोई घर ना बुलाए, घर जाता है क्या। कोई घर ना बुलाए, घर जाता है क्या। हो मांगे सम्मान कोई, मांग पाता है क्या। हो मांगे सम्मान कोई, मांग पाता है क्या। कोई घर ना बुलाए, घर जाता है क्या। कोई घर ना बुलाए, घर जाता है क्या। हो मांगे सम्मान कोई, मान पाता है क्या। हो मांगे सम्मान कोई, मान पाता है क्या। कोई घर ना बुलाए, घर जाता है क्या। कोई घर ना बुलाए, घर जाता है क्या। कहते हैं कि सम्मान नहीं मांगा जाता है सती, क्योंकि किसी के घर जाने पर बिना बुलाए निश्चित रूप से अपमान हुआ करता है। तो शिव क्या कहते हैं, ना कोई नौता है, ना है बुलावा, मान मेरी मान देवी होगा छलावा। ना कोई नौता है, ना है बुलावा, मानो मेरी मान देवी होगा छलावा। ना कोई नौता है, ना
ये 101 रुपए का पुरस्कार हमारे आदरणीय बाबा श्री राम भजन सिंह जी दर्शों कीर्तन मंडल अध्यक्ष देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना करते हैं। और 51 रुपए का पुरस्कार आदरणीय श्री राजेंद्र सिंह जी, और ये मंदिर निवासी, कौन सा मंदिर है, अजान मंदिर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना करते हैं कि कोई न्योता नहीं है, कोई बुलावा नहीं है। हे रानी मेरी बात मानो, तुम्हारे साथ छल होगा निश्चित रूप से, लेकिन तुम तो जानते हैं और कौन कौन इस चीज का भुगत भोगी नहीं है कि जब त्रिया हट कर लेती है तो आपकी सलाह का कुछ बनने वाला है नहीं। क्या बात? यहाँ कोई ऐसा नहीं होगा जिसकी त्रिया ने हट किया हो और उस हट को नहीं माना हो। तो क्या कहती हैं सती, हामी तो भर दो स्वामी, नहीं ये कथा है, छोड़ो वो गैर नहीं मेरा पिता है। हामी तो भर दो स्वामी, नहीं ये कथा है, छोड़ो वो गैर नहीं मेरा पिता है। हामी तो भर दो स्वामी, नहीं ये खता है, छोड़ो वो गैर नहीं मेरा पिता है। हामी तो भर दो स्वामी, नहीं ये खता है, छोड़ो वो गैर नहीं मेरा पिता। विनती करे तो नारी, विनती करे तो कोई सताता है क्या, कोई घर ना बुलाए घर जाता है क्या, कोई घर ना बुलाए घर जाता है क्या। हो मांगे सामान कोई मान पाता है क्या, हो मांगे सामान कोई मान पाता है क्या, कोई घर ना बुलाए घर जाता है क्या, कोई घर ना बुलाए घर जाता है क्या। कहते हैं कि हामी तो भर दो स्वामी, हे स्वामी हाँ करो, क्योंकि अपने पिता के घर में एक स्त्री का हमेशा अधिकार रहता है। अब देखिए सती कैसे कैसे तर्क देती है कि अपने पिता के घर से मेरा अधिकार अभी समाप्त नहीं हुआ है, मैं चाहूं जब बिना बुलाए मेरे पिता के घर में जा सकती हूं। ये कोई गलत बात नहीं है और वो कोई गैर भी नहीं है, मेरे स्वयं के पिता है, मैं किसी अन्य के घर नहीं जा रही हूं। लेकिन शिव कहते हैं कि मुझे पता है और ये तो लीला है विधाता की, तुम जो चाहोगी वो तो होगा ही होगा। इसलिए एक बात मेरी सुन लो, जो मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूं, और माता बहने आप भी इस बात को सुन लें कि शिव सती से क्या कह रहे हैं। पति से विवाद करना अच्छा नहीं है, मेरा ये ज्ञान गोरी का अच्छा नहीं है। पति से विवाद करना अच्छा नहीं है, मेरा ये ज्ञान गोरी का अच्छा नहीं है। पति से विवाद करना अच्छा नहीं है, मेरा ये ज्ञान गोरी अच्छा नहीं है। पति से विवाद करना अच्छा नहीं है, मेरा ये ज्ञान गोरी अच्छा नहीं। वो जैसे हामी भरो, वो जैसे हामी भराओ, कोई भराता है क्या, कोई घर ना बुलाए घर जाता है क्या, कोई घर ना
रुपए का पुरस्कार हमारे भाई नटवर सिंह जी, और जिन्होंने 3-4 दिन से हमारी बड़ी सेवा की है, हमें पुरस्कार स्वरूप देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना करते हैं। आदरणीय सज्जनों, माता सती नहीं मानी और शिव ने कहा कि पति से विवाद करना अच्छा नहीं है, और ये ज्ञान गोरी कोई कच्चा नहीं है, पक्की बात मान लेना। और वही विवाद हुआ, माता सती शिव की मना करने के बावजूद अपने पिताजी के घर पर उस यज्ञ में चली गई। क्या बात है। तो वहां पहुंच जाती है। आप हमारे गायन की एक एक शब्द को सुनेंगे, क्योंकि एक तरह से एक चिल्लाना होता है जिसमें कुछ समझ में नहीं आता, और हम ये कोशिश करते हैं, ये हमारा इस महीने लगातार महीने से गा रहे हैं हम इधर उधर, तो हो सकता है हमारी आवाज कुछ बैठी हुई हो, किंतु आपको सब कुछ स्पष्ट सुनाई देगा, ऐसी हम कोशिश करेंगे। सती पहुंच जाती है, बड़ा भव्य पांडाल लगा हुआ है, जिस तरह से ऐसे लगा हुआ है, यज्ञ की वेदियां बनी हुई हैं, हवन कुंड बने हुए हैं, वहां पर बड़े बड़े राजाओं के, महाराजाओं के, देवताओं के, गंधर्वों के और राज सिंहासन लगे हुए हैं। क्या बात। वो जाती है, अब बिना बुलाए तो गई थी ना, तो माता ने सही ढंग से आदर किया, कुछ चंद बातें की और अपने काम में लग गई ना। सती की बहनों ने उसका कोई सत्कार किया और वो भी अपने काम में लग गई। मेला होते हुए भी सती उस समय स्वयं को अकेला महसूस कर रही थी। वो सती जब देखती है कि पांडाल में मेरे पति के लिए कोई भी स्थान सुरक्षित नहीं है, कोई सिंहासन नहीं है, चौकी नहीं है, पीड़ा नहीं है, दरी पट्टी तक नहीं है, तो उसने पूछा कि मेरे पति जो शिव हैं और समस्त देवता और दानवों में सर्वोच्च पूजे जाने वाले मेरे पति हैं, उनके लिए यहाँ पर जगह कहाँ है, मुझे ये बताओ। क्या बात। लेकिन महाराज दक्ष ने कहा कि तुम्हारे पति के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। सती बड़े अचंभे में पड़ जाती है, बड़ा दुख होता है कि पिताजी आप ये बात करते हैं कि हाँ निश्चित रूप से, और आपको बुलाया भी किसने था। जब ये बातें हो गई, सती बड़े क्षोभ से भर गई, बड़ा दुख हुआ, बड़ी करुणा से, और वो आंखों में आंसू भर करके रोने लगी कि आहा मैंने आज क्या कर दिया। वो सती आज हवन कुंड के पास में खड़ी हुई है, अपनी व्यथा को व्यक्त करती है कि मैंने मेरे पति के साथ में जैसा किया अनर्थ वो किसी को नहीं करना चाहिए। आज मैं स्वयं मेरे घर में अकेली हूँ। सती किस प्रकार से अपनी वेदना को व्यक्त करती है, दर्शों कीर्तन मंडल इस मार्मिक कहानी को प्रस्तुत करता है अपने शब्दों के माध्यम से। ध्यान से सुनिएगा। कैसे भैया। और ये कोई फिल्मी धुन नहीं है, बहुत ही सुंदर कहानी है। मैंने पिया की एक भी मानी ना। जय जय। सती कहती है कि मैंने मेरे पिया की एक भी बात नहीं मानी। अब वो स्वयं से ही बात करती है, लोग सुन रहे हैं कि देखो ये स्त्री खड़ी हुई है और क्या हालत हो गई है इसकी। मैंने पिया की एक भी मानी ना, अबे तो बचेगी, अबे तो बचेगी ये जिंदगानी ना। मैंने पिया की एक भी मानी ना, मैंने पिया की एक भी मानी ना। अबे तो बचेगी, अबे तो बचेगी ये जिंदगानी ना। मैंने पिया की एक भी मानी ना, मैंने पिया की एक भी मानी। हो अबे तो बचेगी, अबे तो बचेगी ये जिंदगानी ना। मैंने पिया की एक भी मानी ना, मैंने पिया
कानपुर निवासी 501 रुपए का पुरस्कार हमारे आदरणीय फौजी खुशीराम जी देते हैं और 101 रुपए का पुरस्कार हमारे आदरणीय किशन सिंह जी। देखिए, जब हम रोजाना मिलते हैं लेकिन नाम भूल जाते हैं जब हम संवाद में घुस जाते हैं। तो आदरणीय किशन सिंह जी 101 रुपए का पुरस्कार देते हैं, खुशीराम जी 501 रुपए का पुरस्कार देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना करते हैं। तो मैंने मेरे पति की बात को बिल्कुल नहीं माना। इस कार्यक्रम की जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हमारे रोहतास भैया डीजे साउंड वाले, मैं कहता हूं इतना अच्छा साउंड के बैठी हुई आवाज में भी वो हमारा बढ़िया गायन हो रहा है। तो कहती है सती कि मैंने पति की बात को बिल्कुल नहीं माना, और जब नहीं माना तो ये जिंदगी अब जीने के लायक नहीं रही। कहती है सती क्या, भोले सजन ने बड़ा समझाया, भोले सजन ने बड़ा समझाया, भोले सजन ने बड़ा समझाया, भोले सजन ने बड़ा समझाया। नादान थी जो मेरी समझ में ना आया, नादान थी जो मेरी समझ में आया, नादान थी जो मेरी समझ में ना आया, नादान थी जो मेरी समझ में आया। कैसा विधाता खेल रचाया, कैसा विधाता खेल रचाया, कैसा विधाता खेल रचाया, कैसा विधाता खेल रचाया। अपमान मैंने मेरे पति का कराया, अपमान मैंने मेरे पति का कराया, अपमान मैंने मेरे पति का कराया, अपमान मैंने मेरे पति का कराया। मैंने कदर मेरे पिया तेरी जानी ना, मैंने कदर मेरे पिया तेरी जानी ना। अब तो बचेगी, अब तो बचेगी ये जिंदगानी ना। मैंने पिया की एक अभिमानी ना, मैंने पिया की एक अभिमानी ना। और कहती है सती, कैसा विधाता ने खेल रचाया, मुझे मेरे भोले सजन ने कितना समझाया। आदरणीय सज्जनों और माताओं बहनों, पति चाहे भोला भंडारी हो, कैसा भी हो, उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। यदि वो आज्ञा अच्छी हो उसका मानना बहुत जरूरी है। इस प्रकार से सती कहती है कि ये आदरणीय श्री नटवर सिंह जी 51 रुपए का पुरस्कार देते हैं, और हमारे रिश्तेदार जी श्री शिवराम सिंह जी खांगरी निवासी हमको 51 रुपए का पुरस्कार और देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना करते हैं। लेकिन उस नादानी के कारण मेरी समझ में कुछ नहीं आया। हे विधाता, आज तूने कैसा खेल रचाया है कि मेरे ही हाथों से मेरे पति का अपमान हो गया, और उस स्त्री को जीने का कोई अधिकार नहीं जो अपने पति का अपमान भरी पंचायत में करा दे। कोई ऊंच नीच बात है उसको घर के अंदर करना चाहिए, लेकिन भरी हुई पंचायत मेरे पति का अपमान मेरी वजह से हुआ, मैं जीने के हकदार नहीं हूं। और शिव से वो एक निवेदन करती है कि हे मेरे पति, मैं तुमसे एक निवेदन करती हूँ, ध्यान देख करके सुनो। वो क्या? संभव करे हो मुझे माफ करना,
खुशहाल रहना सजना, करना फिकर ना, अर्थी पड़ेगी मेरी उठानी ना, अर्थी पड़ेगी मेरी उठानी ना। अब तो बचेगी, अब तो बचेगी ये जिंदगानी ना, मैंने पिया की एक भिवानी ना, मैंने पिया की एक भिवानी। देशराज जी, मामा जी 101 रुपए का पुरस्कार 16 से पहले दे चुके हैं, बार बार बोलते हैं, और 101 रुपए का पुरस्कार पुनः देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना करते हैं कि अगर संभव हो जाए पति तो मैं तो आज जीवित बचूंगी नहीं, लेकिन अगले जन्म में पिया तू ही मांग भर। अगर हालांकि मेरा अपराध क्षमा के योग्य नहीं है, लेकिन अगर कहीं कोई गुंजाइश रह जाए तो मैं चाहती हूं कि वर के रूप में मैं तुम्हें अगले जन्म में ही प्राप्त करूं। और आज मैं इस काया का होम करने वाली हूं, मेरी अर्थी आपको उठाने की जरूरत नहीं है। हे पति, मैंने तुम्हारा अपमान करवाया है। आदरणीय सज्जनों, वो सती किस प्रकार से हवन कुंड के अंदर अग्नि के अंदर कूद जाती है, समा जाती है, अग्नि प्रज्वलित करती है। बहुत सारी चीजों में, बहुत सारे वृतांतों में ये आता है कि स्वयं अग्नि प्रज्वलित ही कुछ कहते हैं कि वो हवन कुंड में कूद गई, लेकिन बात ये थी कि वो अग्नि की शिखा जैसी अग्नि के हवाले होने लगी। कैसे? अगन सिखाती हुई अगन हवाले, अगन सिखाती हुई अगन हवाले, अगन सिखाती हुई अगन हवाले, अगन सिखाती हुई अगन हवाले। शंकर ने भेजे भैरव कण काले काले, शंकर ने भेजे भैरव कण काले काले, शंकर ने भेजे भैरव कण काले काले, शंकर ने भेजे भैरव कण काले काले। संहार किया सबका क्षण में सकाल में, संहार किया सबका क्षण में सकाल में, संहार किया सबका क्षण में सकाल में, संहार किया सबका क्षण में सकाल में। सती है समाई जलते हवन की अनल में, सती है समाई जलते हवन की अनल में, सती है समाई जलते हवन की अनल में, सती है समाई जलते हवन की अनल में। पत्नी पति से करे मनमानी ना, पत्नी पति से करे मनमानी ना। अब तो बचेगी, अब तो बचेगी ये जिंदगानी ना, मैंने पिया की एक भिवानी ना, मैंने पिया की एक भिवानी ना। अब तो बचेगी, अब तो बचेगी ये जिंदगानी ना, मैंने पिया की एक भिवानी ना, मैंने पिया की एक भिवानी। आदरणीय सज्जनों, इस प्रकार से सती हवन कुंड के अंदर समा गई। शंकर ने भैरवों को भेजा और वहां उन्होंने विध्वंस मचाया। इस प्रकार से ये हमारा वृतांत यहाँ पर समाप्त होता है, इस बड़ी अच्छी शिक्षा और प्रेरणा के साथ में। लेकिन अब आते हैं हम और पार्टी की, और फिर भी हम उस तरह की स्थिति नहीं प्रकट करेंगे। ठट्ठे की बात है साहब। जब हम वहां पहुंचे, हमारे पास 5 मिनट अपने अधिकार में अभी भी हैं,
तो जब हमारा कीर्तन चल रहा था और हमारे करीली वाले गए वहां कीर्तन करवे, तो इन दिनों का हिसाब तुम आ जाओ हमारे पास। प्रोग्राम हम कर ही रहे थे, पाली का था, गले बैठे हुए थे। हमने कहा भाई हमारा संभव नहीं है, पर हमने ये एक वादा करके आए और वादा के चक्कर में हम खिंचते हुए चले आए, लेकिन अभी तक सूरत ना दिख रही बिन वादा करे बारे में। कहाँ है शिव सिंह जी ने तो नाम लगो सीधो सीधो, हमारे शिव सिंह जी कहाँ गए? बिन ने वादा करो कि साहब हाथ पे सिक्का धरंगो तुम आ तो जाओ एक बार। ऐसा है ही नहीं सको, दिखी नारे हम 4-5 दिन से ढूंढ रहे हैं। तो अभिमन्यु के लिए बलराम जी ने और अपनी पुत्री सुरेखा का संबंध तय कर दिया। और जब वे गए साथ लेकर के घटोत्कच को, तो क्या हुआ? बान के भैया मैं तो ना करूं, तो बात तो ऐसे ही तो है गई साहब के, गलत हुई है बात, तो मुकर गए। अब क्या कहता है घटोत्कच अपने भाई के लिए कि भैया ऐसो का ही करे, हम तो छोरा संग में लेके आए और तू यूं के बलराम कि मैं तो ध्यान ना करूं। तो सुनिए, वो तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के, तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के, तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के, तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के। वो एक दिन लेंगे मेरी जान घुंघरू पायल के, नादान घुंघरू पायल के, वो तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के। चलन दे बंद ना होनो अभी कते, तेरी ही बात आ रही है और कोई दिया ही ना रही है हमें। ओ मामा सुन ले, वैसे मामा तो लगेंगे भाई, क्योंकि वो बलराम और घटोत्कच के और उसके मामा लगते थे। ओ मामा सुन ले मेरी बात सगाई करवाए रे, ओ मामा सुन ले मेरी बात सगाई करवाए रे, ओ मामा सुन ले मेरी बात सगाई करवाए रे, ओ मामा सुन ले मेरी बात सगाई करवाए रे, ओ मामा सुन ले मेरी बात सगाई करवाए रे। और किया है वादा हमसे आज के डोली सजवाए रे, किया है वादा हमसे आज के डोली सजवाए रे, ओ मामा सुन ले मेरी बात सगाई करवाए रे। चलन दे। और जो आपकी जो पुत्री होगी वो देखो कहां जाएगी, कैसे बढ़िया बन। गोविंद सिंह मास्टर के घर में जाके सेके फुलका, गोविंद सिंह मास्टर के घर में जाके सेके फुलका, गोविंद सिंह मास्टर के घर में जाके सेके फुलका, गोविंद सिंह मास्टर के घर में जाके सेके फुलका। है सतीश राजेश और है सबसे प्यारो ढुलकिया, है सतीश राजेश और है सबसे प्यारो ढुलकिया। ये 101 रुपए का पुरस्कार। भाई साहब नाम और बता दें। मैं राजेश अजीत जी 101 रुपए का पुरस्कार देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना करते हैं। तो सबसे प्यारा कौन है? ढोलकिया है भैया, ढोलकिया। देखो 4-5 दिन आते पीठ पे लग रहा ढोलक पसने आ तो भैया शिव सिंह जी सुनो,
है सतीश राजे से और है सबसे प्यारो ढोलका है सतीश राजे से और है सबसे प्यारो ढोलका है बात की बात बात को आज तू पानी भरवा दे मामा सुन ले मेरी बात सगाई करवा दे मामा सुन ले मेरी बात सगाई करवा दे। और एक चीज और कहूंगा, हमारी पार्टी वाले जो कह रहे हैं बंद कर दे और हम आनंद आ रहा हो श्रोता ने बताओ, एक कड़ी और ले लेंगे, ज्यादा ना लेंगे। और ये तो सामयिक कड़ी है, बिल्कुल नई बात है। छिंगा भागो भागो गोटेरी बचो कटारो करीली छिंगा भागो भागो गोटेरी बचो कटारो करीली क्या है देखो, छिंगा भागो यहाँ पे, गुटियारी भागो, अब बचे कौन, करीली और अब बताओ भैया कटारो अब कौन थे के जाके बताओ। छिंगा भागो भागो गोटेरी बचो कटारो करीली छिंगा भागो भागो गोटेरी बचो कटारो करीली रिश्ते तू अब हाथ बढ़ा दे दुल्हन हो सजीली रिश्ते को अब हाथ बढ़ा दे दुल्हन हो सजीली। और देखो साहब बहुत दिन आगे रिश्ते हुए, तो यही बहाने थे आज ऐसा मौका है कि बारात आई है, गांव समाज इकट्ठा है, 1 रुपया और तीरे चामर की जरूरत है, तो हम तो यहाँ खड़े हैं, कोई परेशानी नहीं है। और रिश्ते को अब हाथ बढ़ा दे दुल्हन हो सजीली रिश्ते को अब हाथ बढ़ा दे दुल्हन हो सजीली। उम्र अब मेरी बीती जाए मेरो घर बसवा दे उम्र अब मेरी बीती जाए मेरो घर बसवा दे ओ मामा सुन ले मेरी बात सगाई करवा दे ओ मामा सुन ले मेरी बात सगाई करवा बोल समारो ओहो हमारो मन मन राधा ले गई रे हमारो मन राधा ले गई रे हमारो मन राधा ले गई रे हमारो मन राधा ले गई रे ओ राधा ले गई राधा ले गई राधा ले गई हमारो मन हमारो मन हमारो मन राधा ले गई रे हमारो मन राधा ले गई रे हमारो मन राधा ले गई रे हमारो मन राधा ले गई रे। ताली बजाते हो सब बाबा। मुँह मुझसे मोड़ के हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के, हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के ऐसे ना जा खपा हो के दिल मेरा तोड़ के हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के। और वो जो हमें दिया है प्रेम, जो आपने हमें प्रेम दिया है, उस प्रेम की चादर ओढ़ करके जा रहे हैं। वो जो हमें दिया है प्रेम प्रेम की चादर ओढ़ के वो जो हमें दिया है प्रेम प्रेम की चादर ओढ़ के हम आज चले जा